नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बाहर बहुत स्नो है, ठंड है। सोचा यहाँ बैठकर एक वीडियो आपके लिए बना लूँ। एक बढ़िया आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा, इलॉन मस्क ने भौतिकी को चुनौती देने वाले यूएफओ फाइटर जेट का खुलासा किया कि एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के दूरदर्शी सीईओ हमेशा से संभव की सीमाओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्वायत्त रॉकेटों तक मस्क ने बार बार साबित किया है कि कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी घोषणा की है जो विमान के इतिहास को बदल सकती है, मतलब रुख को बदल सकती है। और भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाला यूएफओ फाइटर जेट, यूएफओ फाइटर जेट में अनोखी तकनीक और डिजाइन होंगे जो इसे पारंपरिक विमानों से अलग बनाते हैं। और इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि अदृश्य उड़ान। ये पहली विशेषता है कि जो यह विमान अदृश्य हो सकता है, जिससे यह दुश्मन रडार से बच सकता है। दूसरा, उसने उच्च गति। यह विमान मच से 5 से अधिक की गति से उड़ सकता है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज विमान बन जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोल्यूशन। यह विमान इलेक्ट्रिक पोल्यूशन सिस्टम से संचालित होगा जो इसे शांत और कुशल बनाता है। चौथा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह विमान एडवाइस आई सिस्टम से लेस होगा जो इसे स्वायत्त रूप से उड़ने में सक्षम बनाता है। और यह परियोजना सभी विकास के चरणों में है और इसकी वास्तविक क्षमता और विशेषताओं का खुलासा भविष्य में किया जाएगा। आज स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हम जो सोचते हैं कि आज जो है कल क्या होगा हमें पता ही नहीं है। एक और आर्टिकल्स मैंने जो पढ़ा, एक औरत ने लिखा है, अपने बारे में लिखा है, स्त्रियों के बारे में लिखा है कि संभोग का आनंद प्राप्त करते ही एक जवान स्त्री अपवित्र हो जाती है, जबकि पुरुष इस समाज में हमेशा ही पवित्र रहता है। 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। आरव एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और आरव का कहना था कि मेरी पत्नी सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए एक दोस्त से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें साथ में पूरी ज़िंदगी बितानी है। कभी कभी स्त्री और पुरुष का जो मिलापीपन इतना मजबूत होता है, दोनों की सोच इतनी एक दूसरे से मिली जुली होती है, तो उसका संसार अच्छी तरह चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उसने आगे कहा कि आरव ने बताया, प्यार, रोमांस और शारीरिक आकर्षण तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा साथ हमेशा रहेगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे डर लगता था कि हमारी शादी के बाद हमारा रिश्ता न टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। आरव मुझे भरपूर प्यार देते थे और एक स्त्री की सभी ज़रूरतों जैसे शारीरिक और मानसिक हर चीज़ का ध्यान रखते थे। और आरव के अच्छे होने का सबसे बड़ा कारण था मेरे माता पिता का अच्छा होना। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो चूल्हे की रस्म में कुछ मीठा बनाना था और घबराहट के कारण मैंने हलवा खराब कर बना दिया था। माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने उस हलवे में से एक निवाला निकाल कर भगवान को भोग लगाया। फिर उन्होंने तुरंत जुट कर नया हलवा बनाने में लग गई और बहुत अच्छा हलवा बनाकर मुझे बोला, सभी मेहमानों को बांट दो, खिला दो। बाहर आकर उन्होंने खुद कहा, भाई बहू की पहली रसोई है, काफ़ी मेहनत के साथ इसने सब किया है, अब खाकर बताओ कैसा लगा। तो मुझे खुशी हुई। पूरे दिन के काम के बाद जब मैं थक कर अपने कमरे में गई तो सो गई। सुबह उठते ही देखा तो 6:30 बजे पर नींद खुली
और कमरे से निकलकर जल्दी जल्दी नहाकर किचन में आई तो देखा पापा चाय छान रहे थे। उन्हें यह करते देखकर मैं शर्मिंदा हो गई और डर से बोली, पापा जी सॉरी, मुझे लेट हो गया। उन्होंने तुरंत बोला, लेट कहाँ हुआ हूँ, आओ चाय पियो। और उन्होंने कहा कि चाय बनाने का काम शुरू से मेरा है। आज की चाय खास है क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ पी रहा हूँ, क्योंकि आरव की कोई बहन नहीं थी। आरव तो अच्छे थे लेकिन उनके मम्मी पापा उनसे भी अच्छे थे और मेरा जन्मदिन था और यह मेरे लिए खास मौका था और शादी को मात्र 7 महीने हुए थे। आरव चाहते थे कि जन्मदिन सेलिब्रेशन में किसी चीज़ की कमी ना हो और मेरे पापा ने आरव के दोस्त को फ़ोन किया और बोला 2 घंटे से कहा गया सामान लेने, अभी तक नहीं आया। तब उसकी सबकी चिंता बढ़ने लगी और पापा और आरव के दोस्त घर से बाहर निकले पता लगाने। कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि फूल की दुकान के सामने एक व्यक्ति को ऑटो वाले ने धक्का मार दिया और वह चालक से टकरा गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और पापा और उनके दोस्त अस्पताल गए तो देखा वह आरव थे। उनका फ़ोन 2 टुकड़े में टूट गया था और पास में छोटी को देने के लिए बुके था। सब कुछ तो था पर अब आरव नहीं थे। उनकी पसली टूटकर दिल में छेद कर दी थी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरे साथ मेरा परिवार पूरा स्तब्ध था। इस सदमे में बाहर निकलने में मुझे 2 साल का वक्त लग गया, पर आज मेरे सासू ससुर चाहते हैं कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं और शादी करके अपना दोबारा घर बसाऊं, क्योंकि 27 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। पर इस समाज में मेरा और मेरे पति का दुख नहीं दिखता। एक विधवा का तलाकशुदा लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि शादी के बाद संभोग कर वे अपवित्र हो जाती हैं। वही लड़की को बिना शादी के 10-10 लोगों के साथ संबंध बनाती हैं और फिर पवित्र बन जाती हैं। उसे समाज आसानी से स्वीकारता है। और हाँ, मेरे और आरव के बीच शारीरिक संबंध थे और बहुत अच्छी थे, क्योंकि हमारी शादी हुई थी। पर आज आरव मेरे साथ नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्यों ये समाज किसी विधवा और तलाकशुदा लड़की को अपना घर ठीक से दोबारा बसाने नहीं देता है? शादी से बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन 27 साल की लड़की को 40 साल के आदमी मिलते हैं। पर यही कोई स्त्री की मृत्यु होती है तो उसके पति को तुरंत नई लड़की मिल जाती है। तो उससे समाज में क्या सीख मिलती है कि समाज में महिलाओं के प्रति धारणाएं अक्सर अनुचित होती हैं। विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को सम्मान और पुनर्वास का अवसर मिलना चाहिए। हर महिला की जिंदगी में सम्मान और समर्थन की आवश्यकता होती है, न कि पूर्वाग्रह और तिरस्कार की। हमें समाज में समानता और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिल सके। ये हमारे समाज की कड़वी वास्तविकता है, जिसमें हम विधवा स्त्री को हम स्वीकारते नहीं हैं, उसके शादी के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। और अगर शादी करना चाहती है तो समाज उसको स्वीकारना नहीं चाहता है। तो आज बदलते ज़माने में ये अमेरिका है। अमेरिका में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो भारत में है। भारत अब भी वो जो अंधश्रद्धा में और वो धार्मिक विडंबनाओं में डूबा हुआ देश है, जहाँ आज भी विधवाओं का सम्मान नहीं होता है और विधवा विवाह की प्रथा आज भी नहीं है। इसे समाज को सोचना चाहिए, समाज को आगे जानना चाहिए। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।